ये क्या हो रहा है? कैलाश वैसा चक्रवात तो पहले कभी नहीं देखा। हाँ, अवश्य ये किसी अनिष्टता का संकेत है। महादेव पहला लौट आए हैं। जी तुम क्या कह रहे हो? महादेव के आने पर तो हर्ष उल्लास और शांति का वातावरण रहता है, ऐसे शांति नहीं। चल देखते हैं। अपने महादेव का स्वागत नहीं करोगे प्रिय गणों? तो अतिकाय का उद्देश्य आप थे, वो आपका स्थान पाना चाहता था। हाँ पार्वती, असुर अतिकाय केवल कैलाश ही नहीं, अभी तू पूरी सृष्टि में मेरा स्थान लेना चाहता था। वो संसार का नया महादेव बनना चाहता था। उसकी इस महत्वाकांक्षा ने तो सृष्टि के लिए भारी संकट उत्पन्न कर दिया होगा। फिर इस संसार की रक्षा किस प्रकार हुई प्रभु? हाँ देवी, संकट जितना बड़ा होता है, रक्षा करने वाले की महिमा भी उतनी ही बड़ी होती है। महामाया शक्ति पीठ की कथा इसीलिए असाधारण है, क्योंकि अतिकाय जो करने जा रहा था वो भी असाधारण ही था। रुक जाइए महादेव। कौन है जिसने मुझे रोकने का साहस किया? प्रभु, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपका नंदी प्रभु। ओ, तो ये सब मुझे महादेव समझ रहे हैं। उचित ही है, अब मैं ही तो हूँ इनका नया स्वामी। प्रभु, आप समाधि से पूर्व आप कुछ भूल नहीं रहे? क्या भूल रहा हूँ मैं? जब भी आप कैलाश पे लौटते हैं तो सर्वप्रथम मेरे हाथों से दूध ग्रहण करते हैं प्रभु। आज भी करेंगे ना? अवश्य। अपने भक्त द्वारा अर्पित की गई मैं किसी भी वस्तु को अस्वीकार नहीं कर सकता। लाओ, मैं इस दूध का भोग करता हूँ। प्रभु, आपके लिए दूध। प्रभु, रुको! अपने ईश्वर का ऐसा अपमान, मुझे अपना छूटा दूध पिलाओगे? यही है तुम्हारी भक्ति? नंदी, भोग में अर्पित की वस्तु की शुद्धता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण अर्पण करने वाले का भाव होता है, और मैं तो सदा ही भाव का भूखा हूं। जब तूने कैलाश की पावन धरती पर पग रखा, मुझे तभी ज्ञात हो गया था कि तू महादेव नहीं कोई ढोंगी पापी है। महादेव जैसी वेशभूषा धारण कर स्वयं को भगवान समझने वाले मूर्ख, तुझे तो इतना भी ज्ञात नहीं कि भक्त और भगवान का क्या संबंध होता है। और अब यदि महादेव के आसन की ओर एक भी पग रखा तो परिणाम बहुत भयंकर होगा। माता आदिशक्ति ने हमें धैर्य रखने का परामर्श दिया था, किंतु उसके पश्चात भी आपने रति से इतना बड़ा छल कराया। और अब जबकि सृष्टि की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है, तो आप पुनः माता आदिशक्ति से सहायता मांगना चाहते? देवराज, क्या मुख और क्या तर्क लेकर जाएंगे हम उनके पास? अब आप ही बताइए। देवराजेंद्र, संकटों को न्योता आप देते हैं और भुगतना पड़ता है हम सभी देवताओं को। ये उचित नहीं है।
नारायण नारायण। देवेंद्र, अतिकाय कैलाश पहुंच चुका है और महादेव के आसन पर विराजमान होने को है। ये कदापि नहीं हो सकता। ऐसा ही हो रहा है। नारायण नारायण। तुम्हारे महादेव तो वियोग समाधि से लौटने वाले नहीं, और मैं उनकी शक्ति का विनाशक रूप हूं। मैं अतिकाय हूं, इस संसार का नया महादेव। रुक जाओ अतिकाय। महादेव के सिंहासन को स्पर्श करने का भी साहस मत करना। नंदी, ये क्या हो गया तुम्हें? अपने स्वामी को आसन ग्रहण करने से रोक रहे हो। तुम महादेव नहीं, अवसरवादी पापी अतिकाय हो तुम। अपनी सीमा में रहो नंदी, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीमाओं का उल्लंघन तो तुमने किया है अतिकाय, और वर्तमान में तुमसे अधिक बुरा तो कोई है ही नहीं। महादेव की तपस्या कर महादेव का ही स्थान लेना चाहते हो। खुद को महादेव कहने वाले, क्या तुम महादेव का अर्थ भी जानते हो? चुप हो जाओ नंदी। अब मेरे अपमान में एक शब्द भी और कहा तो मेरे कोप के भागी हो जाओगे तुम। ऐसा दंड दूंगा मैं तो तुम महादेव का नाम जपना तो क्या, तो उसका अस्तित्व ही भूल जाओगे। परंतु मैं ये नहीं चाहता नंदी, मैं अपने सबसे करीबी दोस्त को दंड नहीं देना चाहता, और ना ही तुम सब लोगों को। तुम सब तो मेरे अपने हो। महादेव, महाकाल के गण। भूल जाओ कि हम तुम्हें अपना महादेव मानेंगे। अब तुम्हारे मानने ना मानने से कोई अंतर नहीं पड़ता नंदी। तुम्हारे पास चयन का कोई मार्ग ही नहीं, इसलिए बेहतर यही है कि तुम मेरा आधिपत्य स्वीकार कर लो। कदापि नहीं। ऐसा स्वप्न भी नहीं देखना कि मैं और शिवगण तुम्हें अपना स्वामी मान लेंगे। ये कैलाश मेरे प्रभु का स्थान है। मैं तुम्हें यहाँ टिकने नहीं दूंगा। निकल जाओ यहाँ से, और यदि फिर कभी यहाँ दिखाई दिए तो कभी कहीं दिखाई नहीं दोगे। शिव की विनाशक शक्ति के जितने भी अंश इस संसार में विद्यमान हैं, जो भी व्यक्ति इस शक्ति से उपजे हैं, जो इसके सेवक और सहायक हैं, वो इसी क्षण मेरे सम्मुख उपस्थित हो। मैं अपनी शक्ति के प्रत्येक अंश का आह्वान करता हूँ, वो सभी इसी क्षण मेरे सामने उपस्थित हो। प्रणाम नारायण। प्रणाम देवेंद्र। क्या बात है देवेंद्र, इतने विचलित क्यों दिखाई दे रहे हो? अवश्य ही तुम्हें यहाँ कोई संकट ले आया है। आप तो सर्वज्ञ है प्रभु, ठीक पहचाना आप। मेरी एक भूल बहुत बड़ी विपदा को आमंत्रण दे दिया है प्रभु, और अब यह समस्या मेरे अधिकार क्षेत्र से भी बाहर निकल गई है। विस्तार से बताएं देवेंद्र। अतिकाय की तपस्या भंग करने अति आवश्यक होगी। रति, तुम्हें माता सती का रूप धारण कर महादेव की समाधि भंग करनी होगी। अब स्थिति अत्यधिक बिगड़ चुकी है नारायण। मां के साथ संपूर्ण देवता भी मुझसे रुष्ट है।
आप इस समाधान का आप ही कोई उपाय बता सकते हैं? इतना बड़ा कदम उठाने से पूर्व आपको एक बार विचार अवश्य कर लेना चाहिए था। शक्ति और देवताओं का क्रोध स्वाभाविक है। आपके चंचल मन और व्यक्तित्व से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं, जिसका भुगतान सभी को करना पड़ता है। क्षमा चाहता हूं नारायण, आप कदाचित ठीक कह रहे हैं। क्षमा के साथ साथ अब आपके चिंतन का भी समय है कि क्यों सदैव आपके साथ ऐसा होता रहता है। आप वर्तमान में भविष्य को लेकर इतने असुरक्षित हो जाते हैं कि कोई भी कदम उठा लेते हैं। प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं, किंतु मैं स्वयं भी नहीं समझ पाता कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। ऐसा इसलिए होता है इंद्र कि तुम परिवर्तन से भय रखते हो। तुम्हें अपना तात्कालिक सुख और पद इतना प्रिय है कि उसके आगे देखने की क्षमता अपने अंदर पैदा ही नहीं होने देते। तुम्हें भय लगता है कि स्वर्ग लोक का सिंहासन कहीं छिन ना जाए, कहीं तुम्हारे ऐश्वर्य में कोई कमी ना आ जाए, और ये ठीक नहीं है इंद्र। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम। क्या पता भविष्य में तुम्हें वर्तमान से भी अच्छा पद और जीवन मिल जाए। इस तरह अपने स्वयं के विकास को ना रोका कीजिए इंद्र। तुम अकेले नहीं हो देवे, हम सब इसी नियम पर चलते हैं। मुझे अपने भूल का आभास हो गया है ना, और मैं आपके सुझाव पर चिंतन भी अवश्य करूं, किंतु अब हमें इस अतिकाय नाम की समस्या से छुटकारा दिलाए। कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मेरा परिचय क्या है? जी स्वामी, हम आपके अंदर निवास विनाशक और विध्वंसक शक्ति से परिचित हैं, और हम इसी के प्रतिनिधि भी हैं। उस शक्ति को हमारा प्रणाम महाकाल। अति उत्तम। फिर तो तुम्हें अवश्य ज्ञात होगा कि मेरे आदेश का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य ही नहीं, जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। निसंदेह स्वामी, आपके हर आदेश और आज्ञा का पालन होगा। कदाचित हम और हमारी सेना आपकी सेवा में उपस्थित है। कहिए स्वामी, क्या आदेश है हमारे लिए? महाकाल के रूप में मेरे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, महाविनाश। ये संसार जन्म और मृत्यु के संतुलन पर टिका है, और मैं इसे असंतुलित कर केवल संहार का अधिपत्य चाहता हूं। भक्ति का स्थान भय लेने, चारों ओर असुरी प्रवृत्ति विद्यमान हो, भगवान की जगह केवल मेरी जय जयकार हो। मैं चाहकर भी आपकी सहायता नहीं कर सकता देवराज, क्योंकि ये संकट और इसका निवारण स्वयं मेरी सामर्थ्य से भी परे है। ऐसा ना कहिए नारायण, यदि आप भी हमारी सहायता नहीं करेंगे तो हमें और इस त्रिलोक इस संकट से कौन उभारेगा? अतिकाय अब महादेव की संहार शक्ति का स्वामी है, और महादेव की संहार शक्ति का सामना
आदि शक्ति के सिवा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि आदि शक्ति हर शक्ति का उद्गम भी है और अंत भी। अब केवल आदि शक्ति ही अतिकाय की मंशाओं पर पूर्ण विराम लगा सकती है। हमें उन्हीं के पास जाना होगा। किंतु इस लालसा के पीछे आपकी छिपी मनसा क्या है महाकाल? यदि सृजन नहीं होगा तो संहार कैसे होगा? मृत्यु तभी विद्यमान हो सकती है जब जीवन हो। हम इस विनाश में आपका साथ नहीं देंगे। तुम्हारे दर्शन शास्त्र समझ नहीं, ना ही मेरी कोई इच्छा है और ना ही आवश्यकता। तुम केवल मेरे आदेश का पालन करो। ये कैसे संभव है महाकाल? कदाचित तुम भूल रहे हो कि तुम मेरे ही शक्ति के अंश हो और तुम्हें मेरे हर आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। मैं स्वामी हूं तुम्हारा और तुम दास हो क्या नहीं? अपने स्वामी को उचित अनुचित का पाठ पढ़ा रहे हो। ऐसा प्रतीत होता है कि संहार का आरंभ मुझे तुझसे ही करना पड़ेगा काल। क्षमा करें महाकाल, क्षमा करें। काल से बहुत बड़ी भूल हो गई है। आपका हर आदेश, हर आज्ञा का हम पालन करेंगे। काल, महाकाल से क्षमा मांगो, क्षमा मांगो, इससे पहले कि तुम्हारा अस्तित्व जलकर खाक हो जाए। क्षमा मांगो महाकाल से। काल, क्षमा कर दीजिए स्वामी, क्षमा कर दीजिए। आप जैसा चाहेंगे तो वैसा ही होगा। काल आपकी सेवा में सदा उपस्थित रहेगा। अपने बल का प्रयोग दुर्बल पर करना और अपनी धारणाएं सेवकों पर थोपना, ये दृष्टता है महाराज। आज मैं आपके सुर में सुर केवल भय से मिला रहा हूं। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखा महादेव, कैसे तेरी तपस्या करके तेरे ही घर में घुस आया हूं मैं। अब तेरे संसार का सर्वनाश भी तेरी ही शक्ति से करूंगा। जिसके मुख पर धर्म अधर्म और तेरा नाम होगा, तेरी ही सेविका मृत्यु उसे गले लगा लेगी। जिसके मन में तेरे प्रति श्रद्धा और भक्ति होगी, उसका विश्वास तेरा ये काल तोड़ेगा। अकाल मृत्यु का तांडव होगा। अब इस महाविध्वंस को कोई रोक नहीं सकता। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। जागे माता। दर्शन दो माँ, दर्शन दीजिए माँ। हमें दर्शन दो माँ, आदिशक्ति दर्शन दे। इस समय संपूर्ण सृष्टि को आपकी आवश्यकता है। आप सक्षम, दयालु, जहाँ हमारी शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं, आपकी शक्ति का आरंभ होता है। दया करें, प्रकट हो और हम पर कृपा करें।
देख महादेव, अब तेरी समाधि भी मेरी हुई है। महादेव के स्थान पर दैत्य अतिकाय को देखकर आप मेरे पीड़ा का अनुमान नहीं लगा सकते देवतागण, किंतु मैं भी विवश हूं। ऐसा ना कहिए, यदि आप असहाय हो जाएंगे तो हम किसका द्वार खटखटाएंगे? माता, केवल आप ही जो अतिकाय से हमें मुक्ति दिला सकती है, आप ही जो उसका संहार कर सकती है। उसका संहार तो मैं अवश्य कर सकती हूँ, किंतु किसी एक समस्या के समाधान के लिए दूसरी को जन्म देना अनुचित है देवराज। अतिकाय की शक्ति का संहार करना अर्थात स्वयं महादेव की शक्ति का संहार करना, और यदि महादेव की शक्ति का संहार हुआ तो इस सृष्टि का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। आप उचित कह रही हैं देवी, परंतु अतिकाय को रोकने का कोई और मार्ग हमें अवश्य ढूंढना होगा। यहाँ केवल मेरा राज होगा, और देखते ही देखते तो अदृश्य हो जाएगा शंकर। केवल मैं रहूंगा और रहेगा मेरा आधिपत्य। महादेव, जहां तेरे कैलाश में शीतलता, सौम्यता, सुख शांति और जीवन निवास करते थे, वहीं आज तेरा कैलाश ज्वालामुखी बना हुआ है। चारों ओर अग्नि, अंत और विनाश दिखाई दे रहे हैं। केवल मैं महाकाल दिखाई दे रहा हूं। बवंडर में जब कुछ दिखाई न दे तब उसके शांत होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए नारायण। कई बार समस्या में ही उसका समाधान समाहित होता है, जो नियत समय आने पर स्वयं प्रकट हो जाता है। इसलिए इस समय मात्र प्रतीक्षा कीजिए देवगण। अतिकाय, जो कर रहे हो नरसंहार? मुझे शिव का नाम सुनना भी पसंद नहीं, और ये सब उसी की उपासना कर रहे थे। फिर मेरे होने का क्या? शिव का नाम ही सत्य है। युगों युगों से मनुष्यों के मन में उसका स्थान सर्वोच्च है। वो स्थान मुझे चाहिए गुरुदेव। मुझे मेरे स्त्रोत, मेरी पूजा चाहिए, उस शिव की नहीं। शासन का सुख तभी है जब प्रजा राजा को ईश्वर की तरह माने। तो फिर क्यों अंत कर रहे हो प्रजा का? प्रजा ही नहीं होगी, क्या अर्थ है राजा का? शासन किस पर करोगे? तो आपका क्या परामर्श है गुरुदेव? इन प्राणियों के मन से शिव का नाम हटाकर अतिकाय के लिए आस्था स्थापित करो। देवताओं के प्रति निष्ठा और विश्वास हटाकर अपने लिए विश्वास जगाओ। चारों ओर तुम्हारा गुणगान होगा। केवल और केवल
तुम्हारी स्तुति होगी। तो ऐसा किस प्रकार संभव होगा? पृथ्वीलोक पर इस समय प्रजापति सुतपक मनुष्यों के प्रतिनिधि हैं। यदि उन्होंने तुम्हें अपना इष्ट स्वीकार कर लिया और देवता का स्थान दिया तो संपूर्ण संसार तुम्हारी पूजा और स्तुति करेगी। जाओ और जाकर प्रजापति के समक्ष अपनी धार्मिक सत्ता की घोषणा करो। प्रजापति, आपके पैर लहूलुहान हो गए हैं, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। प्रजापति सूतपा के पैर अब तभी रुकेंगे जब वो महादेव को अग्नि अर्पित कर देंगे। प्रजापति तो हर वर्ष अपनी ये प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। स्वयं महादेव शक्ति देते हैं। महाराज की जय। महादेव के होते हुए मेरी जय जयकार। बोलो आदिदेव महादेव की जय, भोले शंकर की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, मैं झोली फैलाकर आपकी दया का आशीर्वाद लेने आया हूँ। भोलेनाथ, इस समय धरती पर प्राणियों की अकाल मृत्यु हो रही है और उसका कारण भी दिखाई नहीं दे रहा है। ना कोई महामारी, ना कोई प्राकृतिक आपदा, फिर भी चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। महादेव, धरती को इस अनदेखे संकट से बचाइए। दया कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। कौन है ये अधर्मी जिसने ये करने का दुस्साहस किया है? और प्राणी पत्थर से दया की याचना कर रहा है तो ये नहीं आने वाला तेरी रक्षा के लिए। अगर अकाल मृत्यु से बचना चाहता है तो इस शिव को छोड़ और मेरी अतिकाय की पूजा कर। इतना दुस्साहस? कौन हो तुम? मैं वही हूं जिसने इस पूरी धरती को शवों से भर दिया है। मृत्युलोक में मेरे कारण ही आतंक व्याप्त हो रहे हैं। प्रजापति, अगर अपना और अपनी प्रजा का जीवन सुरक्षित चाहता है तो मेरी उपासना आरंभ कर। और तेरे संकट को केवल मैं ही दूर कर सकता हूं। भगवान भक्त को भक्ति करने का आदेश नहीं देता मूर्ख। कृपा करता है, कल्याण करता है और भक्त उसकी भक्ति में लीन होने को विवश हो जाता है। निसंदेह वो असुरी होगा जो महादेव का स्थान लेने के लिए प्रयास कर रहा है, किंतु भगवान का स्थान लेना असंभव है। मूर्ख, ये संसार के सारे देवता, सारे भगवान मुझे स्वीकार कर चुके हैं। देख रहा है ना ये नरसंहार? तुझे क्या लगता है उन मनुष्यों ने मरने से पूर्व अपने इष्ट को पुकारा नहीं होगा? पुकारा था प्रजापति, किंतु जो स्वयं ही बंदी है वो अपने भक्तों की रक्षा क्या करेगा? मैं ही अब तुम सबका पालनहार हूं, भगवान हूं मैं, मां काल अतिकाय। आज के बाद हर मंदिर में केवल मेरी ही मूर्ति होगी।
और केवल मेरी ही पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करना मुझे मृत्यु स्वीकार है। तुझे अपने प्राणों के चले जाने का भय नहीं, परंतु अपने परिवार के प्राणों का तो भय होगा। अब तेरे कर्मों का दंड तेरा पुत्र भुगतेगा। पिताश्री मेरी रक्षा कीजिए, पिताश्री मेरी रक्षा कीजिए। स्वामी, स्वामी, हमारा पुत्र स्वामी, स्वामी उसकी रक्षा कीजिए स्वामी, स्वामी मेरा पुत्र। प्रजापति, तेरे पास सूर्यास्त तक का समय है। यदि सूर्यास्त तक तूने मेरा आधिपत्य स्वीकार नहीं किया तो पहले तेरा पुत्र और उसके पश्चात तेरी प्रजा का एक एक सदस्य मेरे क्रोध की बलि चढ़ेगा। अब ये तेरे ऊपर निर्भर करता है कि तू इस पत्थर की भक्ति चुनता है या फिर अपने परिवार और प्रजा का जीवन। स्वामी मेरा पुत्र स्वामी, स्वामी मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी, स्वामी मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए स्वामी, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। जीवन और मृत्यु दोनों ही ईश्वर के अधिकार क्षेत्र में आते हैं रानी। तो क्या आपका अपने पुत्र के प्रति कोई कर्तव्य नहीं? मेरे से मेरी भक्ति से बड़ा और कोई कर्तव्य नहीं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी भक्ति मुझे निराश नहीं करेगी। मेरे विश्वास की लाज रखिए प्रभु, मेरी प्रजा की रक्षा कीजिए, मेरे पुत्र को लौटा दीजिए प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए प्रभु। पिताश्री मेरी रक्षा कीजिए पिताश्री। पुकारो और पुकारो अपने पिता को। जैसे जैसे सूर्यास्त होगा ये अग्नि चक्र तुम्हारे और निकट आता जाएगा, और सूर्यास्त के बाद तुम्हारा जीवित दहन होगा। पिताश्री मुझे नाग की लपटों से बचाइए। ऐसा अद्भुत दृश्य होगा ना वो, कितना कर्णप्रिय संगीत होगा जब तुम्हारी चीखें गूंज रही हैं। प्रजापति तो महादेव की भक्ति पर अड़ित और महादेव महासमाधि में, ऐसे में उसकी रक्षा किस प्रकार संभव होगी? प्रजापति की भक्ति और विश्वास अपने देव को पुकार रहा है, और एक भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। प्रजापति और उसके परिवार की सहायता अवश्य करनी होगी। किंतु कैसे देवी? अतिकाय से युद्ध करना तो स्वयं महादेव से युद्ध करने के जैसा है। ऐसे तो प्रलय आ जाएगी और सब नष्ट हो जाएगा। मैंने कहा था ना, हमें केवल सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस संकट का समाधान मुझे दिख रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिताजी मुझे नाग की लपटों से बचाइए। चिल्लाओ, क्रंदन करो, ताकि संपूर्ण धरा पर महाकाल अधिकाय का भय व्याप्त हो। पुत्री, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
अनायास तुम यहाँ कैसे आ गए? बाहर तीव्र पवन चल रहा है, मुझे भय लगा इसलिए मैं यहाँ छुपने चली आई। उधर देखिए राजन, कैसे वो विशालकाय वृक्ष भी इस तीव्र पवन का वेग सहन नहीं कर पा रहा है। प्रतीत होता है पवन में वो पेड़ उखड़ जाएगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है राजन। जानते हैं आप, मैं उस पेड़ की छांव में कितना खेलती हूँ। वो पेड़ केवल पेड़ नहीं, मेरा मित्र भी है। डरो मत पुत्र, तुम्हारे मित्र को कुछ नहीं होगा। देखो देखो कैसे पवन के वेग से झुक रहा है, लेकिन उसकी जड़ों को हिलाना सरल नहीं है। किंतु हमारी जड़ें मजबूत हो तो हम बड़े से बड़ा चक्रवात झेल सकते हैं। तो राजन, क्या आपको नहीं लगता ऐसी स्थिति में संकट को टाल देना संकट में बह जाने से अच्छा है? सूर्यास्त होने वाला है और सूर्यास्त होते ही पृथ्वीलोक के वासी अपने प्रारब्ध को प्राप्त हो जाएंगे। इस अनिष्ट के कारक केवल तुम हो प्रजापति। अभी भी समय है, विचार कर लो। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर उससे पहले तुमने अपना निर्णय बदल लिया तो तुम इस पृथ्वी को उजड़ने से बचा लोगे, अन्यथा 3, 2। रुक जाओ आतिकाय। आतिकाय, मुझे तुम्हारा आधिपत्य स्वीकार है। मेरे बच्चे को लौटा दो। आतिकाय, मेरे पुत्र को लौटा दो। पिताश्री, मेरी रक्षा कीजिए। प्रजापति, मैं इतना निष्ठुर भी नहीं हूँ। ईश्वर हूँ तुम्हारा, तुम पर दया तो दिखानी ही होगी। अब जब तुमने मुझे भगवान स्वीकार कर ही लिया है तो अपना धर्म निभाओ। जाओ और इस पृथ्वी के कोने कोने से महादेव के शिवलिंग को उखाड़ फेंको और उसकी जगह मुझे स्थापित करो। जाओ और मेरा प्रचार प्रसार करो। जाओ। महादेव, मेरे हाथों जो भी कुकृत्य हो रहा है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मुझे बस अब आपका ही सहारा है। हमारी इस राक्षस से रक्षा करो प्रभु। महादेव, आदि शक्ति के सुझाए उपाय से तो आतिकाय का ही उद्देश्य पूर्ण हो गया। उन्होंने ऐसा क्यों किया महादेव? आतिकाय का अंत तब तक संभव नहीं था जब तक उसमें मेरी संहारिक शक्ति विद्यमान थी। शक्ति को केवल स्थानांतरित किया जा सकता है, समाप्त नहीं। आतिकाय के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में अत्यंत आवश्यक हो गया था कि उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति को नियंत्रित कर दूसरी दिशा में मोड़ा जाए। उसकी ऊर्जा का पथ परिवर्तन किया जाए। पथ परिवर्तन और ऊर्जा का नियंत्रण, ये कैसे संभव है महादेव? शक्ति को केवल श्रृंगार से ही बांधा जा सकता है देवी।
कहां से आ रहा है इस वचन जो मुझे इतनी पीड़ा दे रहा है? जो भी ये वीणा मदद कर जाए मैं उसे भस्म कर दूंगा।